कल्पना कीजिए, रात का समय है, सब कुछ शांत है। आप मंदिर में खड़े हैं या अपने कमरे में भगवान के सामने बैठे हैं। अचानक, बिना किसी वजह के, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आपको समझ नहीं आता, आप दुखी भी नहीं हैं, कोई बड़ी परेशानी भी नहीं है, फिर भी दिल भर आता है और भगवान के सामने रोने का मन करने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ भावनाओं का असर है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? कई संत और महापुरुष कहते हैं, जब मन बिना वजह भगवान के सामने रोने लगे, तो ये साधारण बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर ये भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति को भगवान के सामने अचानक रोना आ जाए, तो इसके पीछे कौन-कौन से आध्यात्मिक संकेत छिपे हो सकते हैं। 1. आत्मा का भगवान से जुड़ना। कहा जाता है कि हमारी आत्मा का असली घर भगवान के पास है। जब हम भगवान को याद करते हैं, तो आत्मा को अपने असली घर की याद आने लगती है। उस समय दिल में एक अजीब सी भावना पैदा होती है, न खुशी, न दुख, बस एक गहरी भावनात्मक लहर। और वही लहर कई बार आंसुओं के रूप में बाहर आती है। संतों के अनुसार यह आंसू कमजोरी के नहीं, भक्ति के आंसू होते हैं। 2. कृष्ण जी का आशीर्वाद। कई भक्तों का अनुभव है, जब व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, तो भगवान भी उसे महसूस करने लगते हैं। और जब कृष्ण की कृपा शुरू होती है, तो दिल अचानक बहुत भावुक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद आपके दिल को छू रहे हों। इसलिए कई बार बिना वजह रोना कृष्ण जी की उपस्थिति का संकेत भी माना जाता है। 3. मन की शुद्धि। एक और आध्यात्मिक रहस्य यह भी है, हमारे मन में बहुत सारी पुरानी भावनाएं, दुख, डर और नकारात्मक ऊर्जा जमा रहती है। जब व्यक्ति भगवान के सामने बैठता है, तो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस मन को साफ करने लगती है और उसी सफाई की प्रक्रिया में आंसू निकलने लगते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। 4. भगवान का बुलावा। कई संत कहते हैं, जब भगवान किसी को अपने रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो वे उसके दिल में भक्ति की भावना जगा देते हैं। तब अचानक मन भगवान की तरफ खिंचने लगता है और कई बार उस खिंचाव की वजह से दिल भर आता है और व्यक्ति रोने लगता है। यह संकेत हो सकता है कि कृष्ण जी आपको अपने करीब बुला रहे हैं। 5. आत्मा की पुरानी यादें। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारी आत्मा कई जन्मों से भगवान से जुड़ी होती है। कई बार पिछले जन्म की भक्ति इस जन्म में भी जाग जाती है। और जब व्यक्ति भगवान के सामने बैठता है, तो आत्मा को जैसे कोई पुरानी याद आ जाती है, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है, और वही भावना आंसुओं के रूप में बह जाती है। 6. सच्ची भक्ति का संकेत। संतों का कहना है, जब किसी व्यक्ति का दिल सच में भगवान से जुड़ने लगता है, तो उसके अंदर अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दिल नरम हो जाता है, मन शांत हो जाता है और भगवान के सामने बैठते ही आंसू अपने आप आ जाते हैं। यह अक्सर सच्ची भक्ति का संकेत माना जाता है। 7. भगवान आपकी सुन रहे हैं। कई बार हम भगवान से कुछ कहते नहीं, फिर भी मन भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान सब समझ रहे हैं और उसी भावना में दिल पिघल जाता है। तब व्यक्ति रो पड़ता है, लेकिन उस रोने में भी एक अजीब सी शांति होती है। यह शांति इस बात का संकेत हो सकती है कि भगवान आपकी बात सुन रहे हैं। एक गहरी बात ध्यान रखिए, हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कभी-कभी आंसू भगवान से जुड़ने का सबसे पवित्र तरीका होते हैं। जब मन भगवान के सामने रोता है, तो वह रोना शिकायत का नहीं, समर्पण का होता है। और समर्पण ही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में एक रहस्य, कई संत कहते हैं, अगर कभी भगवान के सामने बैठकर आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आएं, तो उन्हें रोकिए मत, क्योंकि हो सकता है उस समय कृष्ण जी आपके दिल को छू रहे हों और शायद उसी पल आपकी आत्मा भगवान से बात कर रही हो, बिना शब्दों के, सिर्फ भावनाओं के जरिए। अगर आपको यह रहस्य जानकर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही भगवान कृष्ण के रहस्यमयी संकेत और आध्यात्मिक बातें लेकर आते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।